आइयो ये क्या है? ये सिस्टम एक सिस्टम है। 6 फरवरी, कंपनी नहीं है, इट्स नॉट स्कीम नॉट कंपनी। 6 फरवरी 2020 से रशिया से स्टार्ट हुआ था, रशिया। और इसके क्रिएटर थे मिस्टर लागो। मिस्टर लागो 6 फरवरी से ये सिस्टम जो है चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एथीरियम के साथ। एथीरियम एक करेंसी है, एथीरियम ब्लॉकचेन। सेकंड इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ट्रॉन के साथ। ट्रॉन काम करता है, ट्रॉन स्कैन ब्लॉकचेन। थर्ड इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सबसे शानदार कॉन्ट्रैक्ट, इट्स कॉल्ड BUSD टोकन। ये काम करता है B-स्कैन पे, B-स्कैन, और इसको कहते हैं स्मार्ट चेन। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट अभी तक फोरसाज के हो चुके हैं। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था एथीरियम, आज भी काम हो रहा है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था ट्रॉन, टोटल जो होता था काम ट्रॉन स्कैन ब्लॉकचेन, ट्रॉन सॉरी। थर्ड जो BUSD में काम हो रहा है, B-स्कैन भी कहते हैं और स्मार्ट चेन भी कहते हैं इसको, राइट। हमारा टोटल जो लेन देन होता है स्मार्ट चेन पे होता है, इसको स्मार्ट चेन कहते हैं। क्लियर हो गया? लिख लिया? तो मैं नेक्स्ट बोलता हूँ कि व्हाट इज, अब डेफिनेशन आती है कि लोग पूछेंगे भाई आप तो क्रिप्टो में काम करते हैं, फोरसाज क्या है? आप तो फोरसाज का नाम ले रहे हैं। व्हाट इज फोरसाज? ये हमें पता होना चाहिए कि फोरसाज का डेफिनेशन क्या है। तो अगर लिख लिया तो मिटा दूं। तो अब मैं डेफिनेशन देता हूं। मैंने बता दिया कब से स्टार्ट हुआ। फोरसाज को हम 3 डेफिनेशन में से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन डेफिनेशन देता हूं, इट्स क्रिप्टो अर्निंग प्रोग्राम। इट्स क्रिप्टो अर्निंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो अर्निंग। नंबर 2, 100% वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म। थर्ड प्लेटफॉर्म है ना, मैं लिख लूँ एक बार फिर आप। फोर्थ, इट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये 4 डेफिनेशनों से आप इसको जान सकते हो। फर्स्ट वन इज इट्स क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म। सेकंड वन, 100% वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म। नंबर 3, इट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 4, नेक्स्ट जनरेशन इकोसिस्टम। 4 तरीके से आप क्रिप्टो इसको डिफाइन कर सकते हैं फोरसाज को। दोबारा से रिपीट करता हूँ, इट्स क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म। नंबर 2, 100% वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म। थर्ड वन, इट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ वन, नेक्स्ट जनरेशन इकोसिस्टम। ये मैं डिफाइन करता हूँ अभी, राइट। सबसे पहले एक चीज में ये सबसे मेन डेफिनेशन ये वाली है, इट्स 100% वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म। ये जरूरी है। हाँ, सबसे मेन। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड भी डिफाइन होता है, इसमें मैट्रिक्स भी डिफाइन होता है। यहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइज और मैट्रिक्स को समझना जरूरी है। अगर हमने सिस्टम को समझना है तो सिस्टम में डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होती है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही कंपल्सरी है। तो मैं मिटा दूं, इनको लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा मैं नोट्स दे दूंगा आपको, राइट। आ जाओ, मिटा दूं इसको। अगर कोई आज यहाँ से ध्यान से सीखेगा वो आदमी ना, मैं आज यहाँ पे आपको करोड़ों का नॉलेज देने वाला हूँ, लेकिन आज आपके अकाउंट में करोड़ नहीं होंगे, 1 साल बाद करोड़ होंगे इस नॉलेज को सुन के। तब थैंक यू बोलेंगे आप, अभी नहीं। अभी थोड़ा जीत तो लगेगा, लेकिन अगर किसी ने डिसीजन ले लिया काम करने का तो 1 साल के अंदर 1 करोड़ अकाउंट में होगा। शायद 1 करोड़ हम लोग नहीं कमा पाए, मैं भी नहीं कमा पाया जितने भी काम किए, ठीक है। हर साल 10-12 लाख के सेब बेचता हूँ, फिर खाद ही डालता हूँ, राशन भी खानी है, 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाया मैं, है ना। तो हम लोग तो अब समझना है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा सेंट्रलाइज्ड। दुनिया दो भागों में बांट चुकी है। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड को केंद्रीकरण, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड को विकेंद्रीकरण, राइट। ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया 2 भागों में बन चुकी है। एक दुनिया डिसेंट्रलाइज पे आ गई है, एक दुनिया सेंट्रलाइज में उलझी हुई है। तो हाँ, आज आपको मौका मिल रहा है सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज में आने का, राइट। अभी तक जो भी आपने काम किए तौर तरीके रहा तो सेंट्रलाइज सिस्टम रहा, वो कंट्रोलिंग सिस्टम रहा किसी का, ठीक है ना। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम आज पहली बार आपको सुनने का मौका मिल रहा है और काम करने का मौका मिल रहा है। इसलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम दुनिया की एक बढ़ती हुई नई राह है दुनिया में। अब डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में ही काम होना है। तो इसको हिंदी में बोलूं, सेंट्रलाइज का मतलब होता है 4 लोगों के हाथों में शक्ति देना।
हाथों में शक्ति देना। वो 4 लोग ही हेड होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, हम लोग शिकार हो जाते हैं, राइट। ऊपर से आ गया जी कल लॉकडाउन, हमें चुपचाप घर में बैठना पड़ेगा। वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। वक्त आया कि नोटबंदी सारे बैंक में, जिन्होंने माया छुपा के रखी सब बैंक की तरफ भागते हुए नजर आए, राइट। तो ये है सेंट्रलाइज। लेन देन का तरीका भी कल वो होता है कि मान लो कोई भी आरबीआई बोलते मैं 4% ब्याज देता हूँ, इतना रेट रेपो दर रहेगा इंटरेस्ट का, हम लोग डिसाइड नहीं करते, कौन करता है? आरबीआई। ये सेंट्रलाइज तरीका कोई भी हो। डिसेंट्रलाइज क्या तरीका होता है? सभी को बराबर शक्ति देना, सभी को इक्वल राइट्स देना। यहाँ पे जो इक्वल राइट्स है, जिस दिन लोग क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे ना, हर बच्चा काम करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमें देता है इक्वलिटी। क्या देता है? समानता। यहाँ पे सबको बराबर मौका है, जो बंदा जितना मेहनत करेगा उतना पैसा कमाएगा, और कोई भी करेंसी का जिसके पास करेंसी होगी वो उसका मालिक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये नहीं रहेगा कोई हमारे ऊपर डिसीजन थोपेगा, यहाँ पे हम खुद ऑनर है। तो ये फर्क सेंट्रलाइज। और जितने भी आपने देखो सेंट्रलाइज में क्या होते हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फर्स्ट। जैसे मान लो आरबीआई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई में कुछ लोग हेड है, आरबीआई के गवर्नर, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन कर देता हूँ, या तो कागज का नोट है लेकिन गवर्नर की स्टैंप है, तभी वो कागज की वैल्यू है। अदरवाइज जो भी हम काम करते हैं उसकी हमें क्या मिलती है? वैल्यू। हम वहाँ पे वैल्यू देते हैं, उसी वैल्यू के बदले हमें वैल्यू मिलती है। वो मिलती है कैश के बदले, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई भी काम हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट। दूसरी होती है कंपनियां, कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट के थ्रू। कंपनियां 3-4 प्रकार की होती है, प्राइवेट कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां, राइट। तीसरी होती है सोसाइटी। सोसाइटी होती है सोसाइटी एक्ट हिमाचल प्रदेश 2006, और इंडिया में 1856 है। पहले 1856 के तहत होती थी, अब 206 के तहत होती है हिमाचल की। थर्ड होती है प्राइवेट फॉर्म, उसको कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। इसी की तरीके से काम होता है। आज जो भी आपने काम किए इन्हीं तरीके में काम किए, इसलिए जो हम तरीका बताएंगे वो ये वाला नहीं है। हम बात करते हैं फोर्सा की, लोग बात करते हैं वेस्टेज की, वो लोग बात करते हैं वही जोड़ने वाला काम, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। सांप और रस्सी में फर्क है। अगर सांप ने डस लिया, रस्सी से डर जाते लोग, अचानक देख लें तो, पर देखना है ये रस्सी है, राइट। तो वो बात है। तो सेंट्रलाइज को आपने कट मारना है आज, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज पे, जो सिस्टम है। क्लियर हो गया? सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ये भी होगा क्लियर। अब मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स को ध्यान से समझना, यहाँ पे पूरा सिस्टम समझ जाएंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स सिस्टम डिफाइन करता हूँ। ये मैंने बोला था ना, ये डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म है। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आना चाहिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स कॉल्ड मैट्रिक्स। जब दो लोग एक उद्देश्य के लिए काम करें उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। मैथमेटिक्स में पढ़ा हमने। सिंगल डिजिट कभी भी मैट्रिक्स नहीं होता है। मैट्रिक्स बनाने के लिए आयताकार स्टाइल में ये 2 डिजिट, ये मैट्रिक्स है, या फिर एक और एक, ये मैट्रिक्स है। सिंगल डिजिट कभी भी मैट्रिक्स नहीं होता है, राइट। तो कोई भी जब दो लोग एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं उसी को ही मैट्रिक्स कहते हैं। और हमारा जो फोर्स सिस्टम है इट्स मैट्रिक्स सिस्टम। तो हमें पहले मैट्रिक्स समझना होगा। अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा तो हमें पहले मैट्रिक्स सिस्टम को समझना होगा। तो यहाँ पे जब मैट्रिक्स बनानी होती है 2 स्ट्रक्चर का जरूरी होता है। एक होता है ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल जिसमें काम होता है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। लोग ना इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको डिफाइन, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। नंबर 2 होता है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो जब 2 स्ट्रक्चर आपस में एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, ये 2 स्ट्रक्चर आपस में मिले तभी जाके मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनी? मैट्रिक्स। तो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर जिसका है वो है बाइनस वालों का। किसका है? बाइनस। बाइनस क्या है? दुनिया की नंबर 1। बाइनस का क्या हमारे पास? बाइनस की करेंसी में हम काम करते हैं, BUSD। नंबर 2 जो ऑपरेशन ट्रांजैक्शन हमारी होती है वो होती है स्मार्ट चेन में। स्मार्ट चेन किसकी है? बाइनस वालों की। अब क्वेश्चन उठा है कि फोर साइज वालों को क्या है? प्रोग्रामिंग। X3, X4, XXX, X गोल्ड, ये क्या है? प्रोग्रामिंग है। शानदार बात यह है कि प्रोग्रामिंग भी जो है ये भी मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। सिस्टम भी मैट्रिक्स में और प्रोग्रामिंग भी मैट्रिक्स में। पहले सिस्टम की मैट्रिक्स को समझना है, आफ्टर दैट हमने समझना है जो प्रोग्रामिंग की मैट्रिक्स है। तो इन बाइनस और फोर साइज वालों का आपसी क्या बनी है? मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं समझौता, कि हम एक उद्देश्य के लिए काम करेंगे। उद्देश्य क्या है? लोगों को पैसे कमाने का मौका देना, क्रिप्टो कमाने का मौका देना है। लोग पैसे कमा के थक चुके हैं, पूरा नहीं हो रहा लोगों का, लेकिन एक बार क्रिप्टो कमा के देखो, पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जिंदगी में 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको बार बार पूरी जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पूरा नहीं होने वाला है।
मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, राइट। वो जिंदगी भर पैसे कमाते गए पर पूरा नहीं हो पाया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी अगर 1 से 2 साल भी आप शिद्दत से, जुनून से काम करते हैं, ईमानदारी से, तो 2 साल में इतना कमा लेंगे कि लाइफ टाइम आपको 2 पुश्तों का कमाई आप उनके लिए छोड़ दोगे। ये है क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो यहाँ पे स्मार्ट चेन क्या है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर मिला है बाइनांस वालों का, इसलिए हमें गौरव महसूस होता है कि हमें दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो चेन के साथ काम करने का मौका मिला है। इसलिए फोर्स आज दुनिया का डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म है जो हर व्यक्ति को पैसे कमाने का मौका दे रहा है। पूरी दुनिया में जो है ना पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है ड्यू टू लॉकडाउन, तो इसमें एक फोर्स आज आशा की किरण बन के आया है, घर बैठे हमें पैसे कमाने का मौका दे रहा है। इसलिए मैं बहुत फोर्स आज को मानता हूँ और फोर्स आज में दिन रात काम करता हूँ। क्लियर सर इतना? अब आती है ब्लॉकचेन, जिसको स्मार्ट चेन भी कहते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। ये बहुत डीप है, मुझे ये नॉलेज लेने में 5 महीने लगे। कितने लगे? 5 महीने। मुझे समझ नहीं आया लेकिन मैं करता गया। एक चीज होती है समझ के करना, एक होता है कर लो प्रैक्टिकल। ये जो चीज है ना प्रैक्टिकल करते करते समझ आती है। तो अब मैं बताता हूँ व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन जो मेन चीज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दुनिया को इस टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से अलग एक दिशा दे दी है, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन दूं, ऑनलाइन लेजर। ऑनलाइन लेजर कोई बड़ी बात नहीं है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। एक सुरक्षित बही खाता, सुरक्षित बही खाता ऑनलाइन लेजर, राइट। इसी को ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पहले क्या होता था, जो भी हम लेन देन करते थे, आपने देखा होगा मुनीम रखे जाते थे। मुनीम के बाद आए अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के बाद आए सीए। तो मैं अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन कई बार मुनीम चश्मे लेके छेड़छाड़ करता ना कागजों के साथ। कई बार अकाउंटेंट, हाँ जी यार दोस्त यार टैक्स बचा दे मेरा, उसी के आधार पे कर देते। ये सीए, कभी इनकी फाइलें क्रैश हो रही, कभी इनके डाटा गायब हो रहे, तो क्या है स्कैम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? स्कैम। इसी स्कैम को बचने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डेवलप आई। ये 1991 में हो चुकी थी डेवलप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेकिन अस्तित्व में कब आई? 2009 में क्रिप्टो करेंसी के रूप में। अब हर काम ब्लॉकचेन में आने वाला है। पहले तो ये क्रिप्टो करेंसी में आई, अब ब्लॉकचेन में हर काम आने वाला है। तो ये दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब तो इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन में 1 साल के कोर्सेज हो रहे हैं। टोटल जो 1 साल का कोर्स करेंगे 1.5 लाख का कोर्स है, राइट। उनको नौकरी मिलने वाली, नौकरी नहीं तो अपनी प्रोग्रामिंग वो स्टार्ट कर देंगे। वो जो है टोटल मैथमेटिक्स लेवल 3 में काम कर लेंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे वो लोग। तो हमें वो करना चाहिए जो आने वाला है, वो नहीं करना चाहिए जो जिसको कर करके लोग बेरोजगार हो चुके हैं, राइट। आज जब मैं बोलता हूँ MBA कर लो, बेरोजगारी है। बीटेक कर लो, 10,000 रुपए में साइबर कैफे में जॉब करते बीटेक वाले, राइट। जॉब्स नहीं है, हमने जॉब्स नहीं, हमने बनना है सेल्फ डिपेंडेंट। क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना है। जबकि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर क्या बनना है कि खुद अपनी स्किल को तराशो। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, यही है वो स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया। डिजिटल की तरफ हमने बढ़ना है। क्लियर हो गया? ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमें ना जो हम भी लेन देन करेंगे, कोई भी 1 रुपए की छेड़छाड़ी, इसको ना कोई डिलीट कर सकता है, इसको ना कोई एडिट कर सकता है, इसको ना कोई क्लोज कर सकता है। अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी तीसरी पीढ़ी कि मेरे दादाजी ने किसके साथ लेन देन किया है वो भी चेक कर पाएगा। लेकिन आज हाँ, क्या हम अपने दादाजी के लेन देन चेक कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो ट्रांजैक्शन करेंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सारा चेक रिकॉर्ड आपका कर पाएगी। इसलिए इसको सुरक्षित कहते हैं। तो ये कैसे काम करती है? मान लीजिए यहाँ पे 2 है, एक रिसीवर होता है लेने वाला, एक होता है सेंडर भेजने वाला। तो मान लीजिए एक बंदा यहाँ से, एक पर्सन है मनोज जी, यहाँ पे दावा जी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विदाउट थर्ड पार्टी के। यहाँ से दावा जी रशिया में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जॉन को, जॉन। यहाँ से जी सेंडर थे मनोज जी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं चाइना, ठीक है, जैकी चैन को, राइट। वहां से जैकी, यहाँ पे ये इंग्लैंड में कर रहे हैं ट्रांजैक्शन हैरी को, ठीक है, हैरी करता है स्विट्जरलैंड में। इस तरह से जो है एक एलोगोथ्रीम बनती है। क्या बनती है? एलोगोथ्रीम। ये जो है ना फोन के थ्रू बनती है एलोगोथ्रीम, इस तरह से। तो ये एक ब्लॉक्स बनते जाते हैं, एक फोन टू फोन। तो ये पूरे एक दुनिया का इंटरनेट के थ्रू पूरे सर्वर कनेक्ट रहते हैं लेन देन के लिए। इसी को कहते हैं, एक ब्लॉक्स बनते, एक चेन जुड़ती जाती है, इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ये सुरक्षित माध्यम है। अगर इसको ट्रांजैक्शन को डिलीट करना है तो पूरी दुनिया के फोन सर्वर एक जगह इकट्ठे करने पड़ेंगे।
अदरवाइज डिलीट करना असंभव। इसलिए ये लेन देन का सबसे सुरक्षित माध्यम। बैंक वाले भी कई बार कर देते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन में कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें प्राउड फील होता है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में ब्लॉकचेन कहाँ यूज होने वाली है? अब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन? क्रिप्टो करेंसी में भी तो ब्लॉकचेन है। दुबई जैसे देशों ने टोटल अपना काम जो है ब्लॉकचेन में डाल दिया है। देखो नंबर 1 ब्लॉकचेन में क्या होने वाला है? संपत्ति का लेन देन, ये भी ब्लॉकचेन में होने वाला है। जो जमीनें हम बेचते हैं, संपत्ति का लेन देन, जो ये रजिस्ट्री होती है, ये सारी ब्लॉकचेन में होने वाली, ताकि धोखाधड़ी ना हो। बहुत सारी धोखाधड़ी होती है रेवेन्यू में। नंबर 2 पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका टेलीफोनिक बिल, आपका वाटर बिल, बिजली बिल, टोटल बिजली, ये क्या गायब होने ब्लॉकचेन में। आपके एजुकेशन सिस्टम टोटल ब्लॉकचेन में, पेपर ब्लॉकचेन में, रिजल्ट ब्लॉकचेन में, ताकि जाली सर्टिफिकेट ना मिले, राइट। नंबर 4 आपका सबसे टोटल नेक्स्ट इलेक्शन भी होने वाला ब्लॉकचेन में। नेक्स्ट से नेक्स्ट इलेक्शन ब्लॉकचेन में होना, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जिसको आपने वोट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दुनिया में जो स्कैम एंड फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाया गया है। तो वी आर फीलिंग हियर प्राउड कि हम स्टार्टिंग में ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, आप लोगों को भी आज आप सो लकी कि आपको इसको समझने का मौका मिल रहा है। मुझे भी मिला, और मेरा काम एक इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा लोगों को अवेयर करने का एक फर्ज है। तो यही आज मैं अवेयरनेस आप में कर रहा हूँ, आप 4 लोगों को अवेयर करेंगे, राइट। तो ये क्लियर हो गया ब्लॉकचेन का, क्लियर। अब आता है फोर्स आज ही क्यों करना है। अब फोर्स आज पे आ गया, अब नेगी जी आएंगे, वो फिर पेपर प्लान देंगे, राइट। मेरा लास्ट टॉपिक रहा। तो फोर्स आज की क्या खासियत है? बोलते ना जब शादी भी करते हैं तो लड़की से पूछते हैं कि लड़के लड़के क्या गुण है जी, है ना, तभी शादी करते हैं ना। हाँ। माँ बाप देखते हैं ना रिश्ते के लिए। हाँ तो हमें फोर्स आज ही क्या करने क्यों करना है, कि क्या गुण है इसमें? तो देख लो नंबर 1 एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपका पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। नंबर 2 ये ब्लॉकचेन पे काम करता है। किसकी ब्लॉकचेन में? जो अभी हम काम कर रहे हैं, बाइनांस की। एक सुरक्षित तरीका है, कोई भी आपकी पैसे से छेड़छाड़ी नहीं करेगा, 1-1 रुपए का पता लगेगा कहाँ जाएगा, राइट। थर्ड, ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स, ये सारे ना नोट्स दे दूंगा मैं आपको, लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा। मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म है। नंबर 4 इंस्टेंट मनी है। जो भी आप काम करेंगे, दिहाड़ी भी करते हैं ना, तो कई बार हफ्ते बाद मिलती दिहाड़ी भी। इंस्टेंट मनी, जो भी काम करेंगे रात के 2 बजे एक आईडी जनरेट करो, 2 बजे आपके वॉलेट में इमीडिएटली पैसा। नंबर 4 ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स जितने भी लोग कम्युनिटी, एक बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिटी, सबकी आईडी आप अपने फोन पे चेक कर पाओगे। नंबर 100% ऑनलाइन सिस्टम है। आपको ना एक दुकान खोलने की जरूरत है, आपको ना करोड़ों का शोरूम है, आपको ना कोई फैक्ट्री लगानी है, एक स्मार्ट सा फोन लेना मेरी तरह, इस तरह से आपके पास ऑलरेडी है। पूरे 200 कंट्री में आप काम कर पाएंगे, ये घर बैठे, राइट। नंबर 7 जीरो रिस्क है। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑटो मोड में जाती है। X4 में आपको 3 गुना रिटर्न उसका आ ही जाता है। बेशक मैं ये नहीं बोलूंगा 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, लेकिन ये टोटल वर्किंग कॉन्सेप्ट है, राइट। ये हो गया जीरो रिस्क। नंबर 8 ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है, नेक्स्ट जनरेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब होता है कोई भी कम्युनिटी, एक 4 साल की कम्युनिटी बनती है। जैसे हमने अपनी कम्युनिटी बनानी है तो हम शादी ब्याह करते हैं, तभी तो आगे नेक्स्ट जनरेशन आती है, राइट। उसी तरह जितने ज्यादा मेंबर हम अपनी कम्युनिटी में डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा पैसा हमारे बीच आएगा। जितने ज्यादा लोगों को अपनी कम्युनिटी में लाएंगे तो हमारे पास उतना ज्यादा पैसा आने वाला है। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। दूसरा, जो ये करेंसी आपके पास रहेगी, अगर रेट बढ़ गए तो उसके रेट बढ़ जाते तो आपका अपना पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप यूएसडी से कोई भी करेंसी स्वैप कर सकते हैं। आप बिटकॉइन स्वैप कर सकते हैं, आप इथेरियम स्वैप कर सकते हैं, आप बीएनबी स्वैप कर सकते हैं, आप ट्रॉन, आप डॉजीकॉइन, आप एडीए, एडा, टोटल डिफरेंट टाइप क्रिप्टो करेंसी कोई भी आप स्वैप कर सकते हैं। तो ये बेहतर विकल्प है वर्किंग का, पैसे कमाने का आज के जमाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो एक सुरक्षित तरीका ये है फोर्स आज की खासियत कि हमें फोर्स आज क्यों करना चाहिए। अब कितना करना चाहिए, कितने से स्टार्ट करना चाहिए, अब नेगी जी आपको बोल्ड प्लान देंगे। टोटल इसका जो बिजनेस प्लान है, पहले तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे क्या करना है? अकाउंट ओपन करना है। पहले अपना अकाउंट ओपन करके दूसरे के अकाउंट ओपन करने हैं। ये हम जो ना चलते फिरते बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली है, चलते फिरते बैंक। एटीएम से भी फास्ट है हम लोग, राइट। नेट बैंकिंग से भी फास्ट हमारा काम है।
चलते फिरते क्या है, बैंकिंग प्रणाली है। आने वाला जो इसमें है क्रिप्टो में आने वाला है। इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो बैंक खुलने वाले हैं, एटीएम है, उसमें आपको एक कोड डालो, एटीएम में सामने उसी देश की करेंसी दे दो। फॉरेन में ना गूगल पे चलता है ना फोन पे चलता है अदर्स कंट्री में। आप सीधे क्रिप्टो करेंसी कर लो, वहाँ पे एटीएम में कोड आएगा, बार आएगा, वहाँ पे उसको उस कोड के थ्रू वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में जो वहाँ से आप उसी देश की करेंसी निकालेगी। तो हम जो है इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। अगर किसी के बहुत ड्रीम्स है, बहुत ग्रो करना चाहता है, आज तक वो कर नहीं पाया, टैलेंट था, किसी कारणवश नहीं कर पाया। हर आदमी, मेरा मानना है जो आदमी इस धरती पे आता है हर व्यक्ति का अपना टैलेंट है। कोई बोलने में अच्छा है, कोई समझने में अच्छा है, कोई टेक्निकली है, हर आदमी की अपनी क्वालिटी है। तो हम एक टीम वर्क के थ्रू यहाँ पे अपनी एक क्वालिटी का फायदा ले सकते हैं। जैसे क्रिकेट टीम, अगर क्रिकेट ना होता तो सचिन ना होते, ना विराट कोहली जी होते, ना महेंद्र सिंह धोनी जी होते। तभी ना हम देख रहे थे कि कटिंग कर रहे होते फिर भी कमेंट्री सुन रहे थे, छक्का, वो यार आउट हो गया। हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हम नेटवर्क बनाओ, ठीक है, फेसबुक के नेटवर्क हम यूज करते हैं। बोले मैंने नेटवर्क नहीं बनाना, ऑलरेडी हम फेसबुक का नेटवर्क के हिस्सा है, हमें अमेजोन के नेटवर्क का हिस्सा है, फिर भी बोलते हमने अपना नेटवर्क। जब बात आती है अपने नेटवर्क की, फिर हमारी बोलती बंद हो जाती है। तो जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग कोई हेलीकॉप्टर से पैदा नहीं होते नीचे, वो जो है अपना नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेटवर्क। रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट, राइट। गरीब आदमी खर्च करता है और अमीर आदमी इन्वेस्ट करता है। खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता और इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा हमेशा रिटर्न देता है। यही फर्क रहता है अमीरी और गरीबी का, बाकी कोई ज्यादा डीपली बात नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, अच्छा सुना। एक होता सुना आपने अच्छी तरह से सुना, वो अलग बात है, राइट। बोलने वाला तभी बोलते जब सुनने वाले अच्छे हो। तो थैंक यू, ओके।